आपके पास में हेलो एल्केन्स। व्हाट आर हेलो एल्केन्स? हेलो एल्केन्स सबसे पहली चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके पास में क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? जो नेचर में रहता है। कंपाउंड जो आपके पास में ऑर्गेनिकली ऑब्टेन किए गए, नेचर से ऑब्टेन किए गए, दोज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास। हेलो एल्केन्स हमारे पास में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके पास में जो कि एल्केन से डिराइव किए गए हैं। किससे डिराइव किए गए हैं? एल्केन से डिराइव किए गए हैं। जब आप एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आटम को हेलोजन से डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या करते हैं? एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आटम को आप हेलोजन से डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट? जैसे गिवन एग्जांपल देखो, हेलो एल्केन्स की बात करें हमारे पास में, देखो हेलोजन की बात कर लेते हैं तो पहले हेलोजन समझ लो। क्या होते हैं भाई हेलोजन? वाह, कितनी बार बोला है, जब आपसे कुछ पूछा जाए तो एग्जाम्पल नहीं दिया करो यार, समझाया करो। हमारे पीरियोडिक टेबल में बतेरे एलिमेंट्स हैं आपके पास में, राइट? 118 टू बी प्रिसाइज, 118 एलिमेंट्स है हमारे पास में। उसमें आपके पास में जो सेकेंड लास्ट पीरियड है आपके पास, ग्रुप 70। हाँ सॉरी, पीरियड नहीं, ग्रुप। ग्रुप है आपके पास में। इसमें जो एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट? दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपके पास में, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण से ये रेडिली कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसीलिए ये डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत आसानी से बनाते हैं। दे हैव अ ह्यूज टेंडेंसी टू फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी आपके पास में ज्यादा है। ये जो डेरिवेटिव्स हैं आपके पास, अगर हम डे टू डे लाइफ में बोले तो ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आपके पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई सारे यूजफुल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ये हमें केमिकल रिसर्च में मदद देते हैं। आपके पास लेबोरेटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास इन्वायरमेंट में सॉइल बैक्टीरिया का जो ब्रेकडाउन होता है वो भी इनकी मदद से होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एंटीबायोटिक्स जो बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स क्लोरीन की मदद से बनता है आपके पास, अरे हेलोजन आपके पास में। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास में। बनते कैसे? देखो, हेलो एल्केन्स, आप हेलोजन कंपाउंड्स देखेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले हम हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। हेलो एल्केन्स क्या है? इनको एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड्स। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से किससे बने हैं भाई? एल्केन से बने। कैसे? एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आटम को जब हेलोजन ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या हुआ? एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आटम को हेलोजन ने डिस्प्लेस कर दिया। हेलोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जैसे कैसे? आपके पास है CH4, दैट इज CH2H। ठीक है। अब मान लो एक आया क्लोरीन मॉलिक्यूल, और क्लोरीन मॉलिक्यूल ने इस हाइड्रोजन को हटाया और इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आके अटैच हो गया। ये क्या बन गया आपके पास में? ये बन गया एक हेलो एल्केन, क्योंकि एक एल्केन था, एल्केन में से आपके पास हाइड्रोजन हटा, बना हेलो एल्केन, दैट इज CH3। ऐसा भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन हट जाए, जरूरी नहीं है एक ही हटे, दो हाइड्रोजन हट जाए। तो ये क्या हो जाएगा? CH2Cl2। क्या हो जाएगा आपके पास में? CH2Cl2 आपके पास में। यस और नो? ठीक है। तो ऑन जनरल बेसिस अगर हम देखें तो जनरल बेसिस हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? हमारा हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला बनता है CnH2n+1 X।
CnH2n+1 X, यहाँ में इसे RX बोलते हैं। RX क्यों? अब देखो ये CH3Cl है आपके पास, तो CH3 आपका एल्काइल है और ये आपका हलाइड, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एल्काइल हलाइड। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन तो एल्काइल हलाइड के फॉर्म में, एक कार्बन आई, एल्काइल है तो क्या बन जाएगा? मिथाइल, और क्लोरीन में तो क्लोराइड। जब ये कब है, आपने जब क्लोरीन को पेरेंट चेन ले लिया, जब आपने क्लोरीन को पेरेंट चेन ले लिया है कि भाई ये जो क्लोरीन है मेरे पास में, या जो भी हेलोजन मेरे पास अटैच है, ये हेलोजन मेरा पेरेंट चेन है। तो जब आपने क्लोरीन को पेरेंट चेन ले लिया, तब हमारे पास में क्या बन गया? CH3Cl, दैट इज मिथाइल क्लोराइड आपके पास में। और वैसे जब हम इसको नेमिंग करेंगे आपके पास में क्या होगा? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हमने पेरेंट चेन किसको लिया? जो हमारा हाइड्रोकार्बन का सब पार्ट है, उसको हमने ले लिया अपना पेरेंट चेन। समझ में आ गई बात? इसीलिए दो चीजें कहते हैं हम, या तो हेलो एल्केन्स कहेंगे, हम इनको एल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास में हेलोजन एटम। भाई आपके पास कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। मोनो एल्केन्स, सॉरी मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स। क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स एंड ट्राई हेलो एल्केन्स आपके पास। दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जो आपके पास में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उस बेसिस पे। जैसे देखो, अगर आपके पास में CH3X है, CH3X है मतलब एक हेलोजन एटम है आपके पास में, दिस इज मोनो एल्केन आपके पास। जैसे जरूरी नहीं है कार्बन एक होना, यहाँ एग्जांपल दिया CH3Cl, बच्चा कहता है दीदी कार्बन में तो एक ही होगा। नहीं, कार्बन आपके पास दो भी हो सकते हैं, C2H5Cl, C2H5Cl आपके पास में। तो ये भी क्या है? एक मोनो एल्केन, हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर आपके पास दो हेलोजन अटैच्ड, सेम दो कार्बन वाला ही कंपाउंड है आपके पास में, पर आपके पास दोनों पे एक एक हेलोजन अटैच है आपके पास में, क्या बन गया? डाई हेलो एल्केन। क्या बन गया? डाई हेलो एल्केन। ऐसे अगर तीन है, अगर तीन है आपके पास में, ट्राई हेलो एल्केन। एक्स मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है आपके पास में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास में जो हमारे पास डाई हैलाइड अटैच है, उस बेसिस पे। किस बेसिस पे करेंगे? जो हमारे पास में डाई हैलाइड अटैच है, जो डाई हैलाइड अटैच है आपके पास में, इस बेसिस पे से कैसे हम करते हैं? ये होते हैं आपके पास दो, जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड। याद है क्या होता है जेमिनल और क्या होता है विसिनल? क्या सारे सारे कितने? दो हैं, तो दोनों सारे कह रहे दो। वेरी गुड। जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं आपके पास में? जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे अटैच है, जब दोनों हेलोजेंस आपके पास में सेम कार्बन पे अटैच है आपके पास, दैट इज CH3CH
Cl2 आपके पास। और आप अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच। ये क्या आपके पास जेमिनी, ये क्या आपके पास में जेमिनी। वहीं पे अगर स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाता है कि एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास है, एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास अटैच है, तो वो हो जाता है विसिनल डाइहैलाइड। दोनों आपके पास सेम कंपाउंड है आपके पास, बस इनका स्ट्रक्चर आपके पास में अलग हो जाता है। विसिनल में क्या है, हेलोजन आपके पास में अटैच होता है कहाँ पे, एडजेसेंट कार्बन पे। कहाँ पे अटैच होता है, एडजेसेंट कार्बन पे। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज, लिखना भूल गए उसमें। जो नेक्स्ट आपके पास में टाइप आता है, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप आपके पास, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड। ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है आपके पास, समझ में आ रही बात? कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है आपके पास में। देखो इसको हम फर्दर इनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं आपके पास। किस बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे हम। दैट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। इनको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एल्काइल हैलाइड्स, या जिन्हें आप हेलो एल्कीन्स कहते हैं। दैट इज RX। ये क्या है, ये वो हेलाइड्स है आपके पास में जिसमें कि कार्बन आटम आपके पास में एक, सॉरी हेलोजन आटम आपके पास में एक एल्काइल ग्रुप पे आपके पास अटैच्ड है। ये एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं जो हमने अभी किया था, दैट इज CnH2n+1X, जिनको कि हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बताओ क्या होते हैं। प्राइमरी यानी 1 डिग्री, मतलब सारे का एक 1 डिग्री कार्बन, और सेकेंडरी बताओ ना क्या है 1 डिग्री। 1 डिग्री CCC ऐसे साइन चलेंगे। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। ये क्लासिफिकेशन किया जाता है आपके पास में नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे। दिस इज डन ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन is attached. This is done on the basis of nature of carbon atom। भाई कार्बन आटम का नेचर क्या है जिसपे कि आपने हाइड्रोजन को अटैच किया है। जैसे समझो, प्राइमरी में समझो, प्राइमरी का मतलब क्या है आपके पास में, दिस इज प्राइमरी। एक कार्बन के साथ में एक एल्काइल चेन अटैच, मतलब वन कार्बन इज अटैच टू अनदर कार्बन ओनली, दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पे आपके पास दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। समझ में आई बात? दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा आपके पास, भाई ये दो और एडिशन कार्बन के साथ अटैच है, एक एल्काइल यहाँ होगी, एक एल्काइल यहाँ होगी। दैट कैन बी CH3 और C2H5Cl और मोर, कुछ भी हो सकता है आपके पास। बस हम इस कार्बन की देखेंगे कि इस कार्बन पे एक कार्बन अटैच के साथ चेन बन रही थी, एक ही कार्बन अटैच है आपके पास में। हाइड्रोजन को नहीं देखना है, कार्बन को देखना है। और ये आपके पास में दो और कार्बन के साथ में अटैच। एंड टर्शियरी में क्या हो जाएगा,
तीन कार्बन। यस भाई, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो 3 और कार्बन एटम्स के साथ में अटैच, दैट इज टर्शियरी। क्या है वो आपके पास में? टर्शियरी है आपके पास। समझ में आ गई बात? दिस इज टर्शियरी आपके पास कि वो 3 और के साथ में आपके पास अटैच है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाम बताएंगे क्योंकि मैं आपको बहुत पहले तो मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नेमिंग कराई हुई है। मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नेमिंग कराई हुई है, इसलिए कोशिश करेंगे नाम बताएंगे। नॉमेनक्लेचर तो फिर भी हम करेंगे, बट एक बार कोशिश करेंगे कि आप नाम बताएंगे। तो जैसे देखो, मैं उन्हीं बता रही कि आपको मैंने कहाँ लिखा है टर्शरी, कहाँ लिखा है सेकेंडरी। आप खुद पहले बताओ कि ये टर्शरी है, और अगर टर्शरी है या प्राइमरी है जो भी है, और फिर उसका नाम बताओ। बताइए। पहला वाला प्राइमरी। पहला वाला प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी। हेलो एल्केन आपके पास, दैट इज 1 डिग्री। नाम बता दो। ब्रोमो, पक्का लॉक कर दूं? वेरी गुड। पेरेंट चेन ये हो जाएगी, हो जाएगा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट बताओ। ये टर्शरी आपके पास 3 डिग्री है, क्या नाम होगा? स्कारन मिथाइल तो टैग पड़ेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना होता। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो या तो यहाँ से नंबर कर लो या नीचे से नंबर कर लो, यही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन आपके पास। तो 1 2 3। अब आपके पास 2 पे ब्रांच अटैच है, एक तरफ ब्रांच है ब्रोमो की, दूसरी तरफ है मिथाइल की। तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट सेकेंडरी। सेकेंडरी है ये आपके पास, दैट इज 2 डिग्री। क्या होगा? 2 ब्रोमो, ओके। लॉन्गेस्ट चेन सेम बनेगी आपके पास में, कहीं से भी नंबर कर लो, एक ही बात है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, राइट? क्लियर? तो ये हमने किया किस बेसिस पे कि भाई हमारे पास में जो सी एक्स बॉन्ड है उसमें कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ सेकंड केस इसी का आपके पास, इफ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड compounds containing sp2cx bond, ठीक है? sp2cx बॉन्ड है आपके पास में। इसमें क्या होता है आपके पास में कि जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच होता है आपके पास किसके साथ? sp2 का मतलब क्या होता है? कैसा बॉन्ड? यस, डबल बॉन्ड, बॉन्डेड कार्बन एटम आपके पास में। तो जब हम बोल रहे हैं आपके पास sp2cx बॉन्ड है आपके पास, दैट इज कार्बन किस पे अटैच होगा आपके पास में? सॉरी, हेलोजन किस पे अटैच होगा? किसी भी डबल बॉन्ड वाले पे अटैच हो जाएगा आपके पास में। समझ में नहीं बात? किसी भी डबल बॉन्ड वाले पे अटैच हो जाएगा। तो सेम है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कहेगा सेम आ जाएगा आपके पास कि sp3cx बॉन्ड पे अटैच है आपके पास। एल्काइल राइट्स होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो आपको भी रख के बताया। एंड
लाइलिक होते हैं आपके पास जो हम अरेन्स में करेंगे, सेम sp2CX होते हैं आपके पास में, ये आपके पास में अरेन्स होते हैं जो हम बात करते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास में कार्बन बॉन्ड बन रहा है, हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है आपके पास, जैसे यहाँ पे बना सेंट्रल, भाई Cl आपके पास अटैच है। ठीक है, हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास कार्बन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, पूरे ग्रुप में आपके पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिस कारण से इसका जो इलेक्ट्रॉन है पार्शियली शिफ्ट होगा इसकी तरफ आपके पास में, इसलिए इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाता है आपके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो कि हमें डाइपोल स्ट्रेंथ देखने को, याद आया डाइपोल क्या था हमें, से डाइपोल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, मतलब इसका डाइपोल कैसा होगा, इसका डाइपोल इस तरह होगा आपके पास, आए ना। तो अगर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आए, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा कई बार आपके पास में, अगर डाइपोल मोमेंट का आपके पास में क्वेश्चन आता है, कहता है कि आपको कंपाउंड्स में बताना है कि भाई डाइपोल ऑर्डर किसका मैक्सिमम होगा, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में आपको लिखना है, तो आप इसके लिए याद रखें हमारे पास में कि जो क्लोरीन है इसकी सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन Br एंड देन आयोडीन, बताइए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी, तो इसीलिए आपके पास में CH3 है, Cl का डाइपोल सबसे ज्यादा होगा, देन CH3CF, CH3F आपके पास में, देन CH3Br एंड देन CH3। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता है आपके पास में जो हम 11th में भी करते थे कि क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है? बहुत ज्यादा कम होता है, पर मतलब इलेक्ट्रॉन लगन होता है पर वो इलेक्ट्रॉन ले क्यों? बहुत साइज कम होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट एक्ट करता है उसको, राइट, बताना पड़ेगा, जिस कारण से जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यूज करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात आएगी आपके पास में, तो बॉन्ड लेंथ क्लोरो कंपाउंड का सबसे कम रहेगा, देन क्लोरो का, देन ब्रोमो का एंड देन आयोडीन का आपके पास। आ रही बात समझ में? बॉन्ड लेंथ में सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका होगा भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जिसकी सबसे कम है उसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूज अटैच है आपके पास में, तो सबसे ज्यादा आयोडो कंपाउंड्स का, देन ब्रोमो का, देन क्लोरो का एंड देन फ्लोरो का, सबसे छोटा आपके पास में फ्लोरो का। बट बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें आपके पास, तो बॉन्ड लेंथ जिसका सबसे छोटा होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे, तो उल्टा हो जाता है आपके पास में, एंथैल्पी की बात होगी तो फ्लोरो कंपाउंड्स का आपके पास में सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोरो का, देन ब्रोमो का, देन आयोडो का। याद आ रही बात बेटा? इस पे बनते हैं आपके पास में जो रीजनिंग वाले कंसेप्चुअल जिन्हें कहते हैं, तीनों पे पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल्स। चलिए एक क्वेश्चन देख लें इसी पे, कहते हैं विच ऑफ दीज इज एन एलाइलिक हैलाइड, अरे यार इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है? 1 क्लोरोप्रोपेन प्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन, 2 क्लोरोप्रोपीन एंड क्लोरोबेंजीन। बताओ, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाली हमारे पास में, बताओ, बना के देखिए स्ट्रक्चर बच्चे, किस बिना पे सर? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड एडजेसेंट वाले हाइड्रोजन कंपाउंड एटम के मैच होता है, और नेमिंग में डबल बॉन्ड को कम प्रेफरेंस देते हैं, इससे वो काउंटिंग्स ये वाले वन फ्री ग्रुप। तो बाकी क्यों नहीं होने चाहिए? 3 क्लोरो, 2 क्लोरो एंड क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं होने चाहिए? बताइए रीजन, बताइए रीजन विद रीजन। आप समझे नहीं है आपके पास, इधर समझो, ये देखो मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है आपके पास में, अभी बताया भी था। अलाइलिक हलाइड क्या होते हैं आपके पास में? जहां हेलोजन आपके पास में अटैच है, किसके पास में? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे। तो जब 1 क्लोरोप्रोपीन बोल रहे हो
तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे अटैच है, डबल बॉन्ड वाले पे अटैच है। वन लीविंग शायद जब प्रोपीन में 1 नहीं है आपके पास में, इसका मतलब नंबरिंग नहीं है, इसका मतलब वो 1 पे ही अटैच है ना। कराई थी ना लास्ट ईयर नेमिंग आपको। तो अगर ये मान लो आपके पास, आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास में ये यहाँ पे अटैच होती है, नंबरिंग यहाँ से हुई तो 1 2 3, तो क्या बोलते हैं 1 क्लोरो प्रॉप 2 था। हाँ या ना, गलती समझ में आई है नहीं आई? नहीं आई है। कोई सा भी ऑप्शन क्यों ना। क्यों नहीं होगा कोई सा भी ऑप्शन? आप देखो 3 क्लोरोप्रोपीन क्या होगा, इसलिए तो मैंने बोला बेटा स्ट्रक्चर बना दो पहले। 3 कार्बन है भाई आपके पास में, 3 क्लोरोप्रोपीन भाई प्रोपीन पे आपके पास है, मेन चेन है आपके पास, पेरेंट चेन है, मतलब हमारे पास में डबल फर्स्ट पे है। तो यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3। क्लोरीन कहाँ अटैच है? 3 पे। तो एलाइल, एलाइलिक होते क्या है आपके पास में कि हेलोजन कहाँ है? हेलोजन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड होना चाहिए। हेलोजन कहाँ अटैच है आपके पास में? हेलोजन अटैच्ड नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड एटम, कार्बन एटम टू बी प्रिसाइज। समझ में आई बात? तो आंसर क्या है? समझ में आया? दिस इज केयरलेसनेस जो आप पेपर में करते हैं सरकार। नेक्स्ट, क्या अब इसमें आंसर कैसे छुपाऊंगी मैं के पास? चलो बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। अरे भाई भाई ये क्या चुप रहे? नॉमेनक्लेचर, दैट इज, आपको पता है नॉमेनक्लेचर का मतलब हम नेमिंग करें। किसकी करेंगे अभी हम? हेलो एल्केन से करेंगे, मतलब एल्काइल हलाइड से करेंगे आपके पास में, अराइल की नहीं करेंगे। पहले सब कुछ हम हेलोजेंस के बारे में करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ो। हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्काइल हलाइड्स की। दोनों बात करेंगे हमारे पास में, हम कॉमन नेम भी करेंगे इनका, एल्काइल नेम भी करेंगे इनका। देखो जब आप कॉमन नेम की बात कर रहे हो, तो कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है एल्काइल ग्रुप प्लस हेलाइड। कॉमन नेम क्या है आपके पास में? एल्काइल ग्रुप प्लस हेलाइड आपके पास में, जिसमें कि नेमिंग करते वक्त आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, जैसे एन, आइसो, सेक, टर्ट। याद है? 1 डिग्री आइसो आप तो पढ़ के आए। आयुपैक सिस्टम की बात करें तो इनको हम जो है वो अपने जो हाइड्रोकार्बन्स का रूल था उस हिसाब से करेंगे, दैट इज हेलो एल्केन्स आपके पास। मतलब प्रीफिक्स होएगा आपके पास में क्या? हेलो। और आपके पास में जो पेरेंट है आपके पास में वो हो जाएगा हमारे पास, जो चेन है आपके पास, कार्बन चेन। दोनों नेम करते चलेंगे साथ साथ। यू हैव CH3, CH2, CH2 I, common name and IUPAC name। भाई आपके पास में CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन और एक आयोडीन। तो हमारा क्या होता है, आपकी नंबरिंग करनी होती है पेरेंट चेन। हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप है आपके पास, उसको हम रेफरेंस देते तो 1 2 3, ये हो गई इसकी नंबरिंग। तो आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? 1 पे क्या अटैच है आपके पास है? 1 पे अटैच है आइडो। क्या बनेगा? 1 आइडो
कितने तीन कार्बन है प्रो और सारे सिंगल बॉन्ड है एन। परफेक्ट। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। अब ये एल्काइल हो गया ना पार्ट आपके पास। तो कितने कार्बन है? तीन, तो प्रोप और आई, तो एन प्रोपाइल आयोडाइड। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या बताओ? CH3 CH CH3 CH2। बताओ। आइसो प्रोपाइल। अगेन लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करी 1 2 3। हमने इस नंबरिंग देनी है हमारे ग्रुप को। ये क्या बन जाएगा आपके पास में आयु पैक में? 1 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम? आइसो प्रोपाइल आइसो। 1 2 3 4 4 है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। नेक्स्ट CH3 C CH3 C CH3 CH2 Cl। बताओ तो। पहले आईपीसी में वही बता दो। इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्न ब्यूटाइल। दिस इज नियो। 1 2 3 4 5 5 है ना? तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है। और आयुपैक 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 की बनेगी। तो 1 पे क्लोरीन है आपके पास में, तो 1 क्लोरो 2 टाइम 2 डाई मिथाइल प्रोटीन। समझे? चलिए बहुत अच्छी बात है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हो गया आपके पास में। अब बात करते हैं हम फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्पी। मतलब आपके पास में क्या है? हाँ, that is same type of halogen atoms। अगर सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आपके पास में है, तो उनको हम नाम देते हैं, दे आर नेम्ड एज एल्काइल एल्काइलिडीन। सेम टाइप। ठीक है, एल्काइलिडीन। या फिर हम बोलेंगे क्या? एल्काइलिन डाइहलाइड। अगर सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आपके पास में प्रेजेंट है, जिनको हमने आगे पीछे क्लासिफिकेशन लिखी थी क्या? जेमिनल हाँ साइड जेमिनल हैलाइड्स एंड विसिनल हैलाइड। जेमिनल में हेलोजन एटम क्या है? सेम कार्बन पर। विसिनल में एडजेसेंट कार्बन के आपके पास में प्रेजेंट है।
तो जब आप कॉमन नेम लिखेंगे किसका, जेमिनल हैलाइड का, डायहैलाइड स्पेसिफिक, तो दिस इज एल्काइलिन डाइइन हैलाइड। और जब आप विसिनल का लिखेंगे their name is alkyline dihalides. This is alkylidine, right? And अगर आपके पास में विसिनल फॉर्म में तो alkyline dihhalide आपके पास लिखा जाता है, ठीक है। और IUPAC क्या होता है, दैट सिंपल, डाई हेलो एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास CH3CHCl आपके पास। पहले बताओ कौन सी है, जेमिनल है विसिनल है? यस, वेरी गुड, ये एक जेमिनल डायहलाइड। ये आपके पास में क्या है, एक जेमिनल डायहलाइड है, नाम क्या होगा? डाई बेटा नंबरिंग करेंगे तो ये किस पे आएगा, ये पहले कार्बन पे है तो क्या होगा, 1 1 डाई क्लोरो इथे पेरेंट चिन्ह भी तो बनाना ही पड़ेगा ना। इसमें नंबर करना है, मतलब अगर मान आएगी तो केवल आइसोमर करेंगे ऊपर नहीं पड़ेगा नंबर एक। आइसोमर कैसे करेगा, अगर आइसोमर बना दे तो नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा देख क्यों करना जरूरी है, समझ, डायपोल मोमेंट पे है, उस कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच थे, तो भी उसको पॉइंट करेंगे जिसका आंसर पार्शियल पॉजिटिव होगा। अगर ये क्लोरीन दोनों अलग अलग होंगे तो क्या वो उतना ही पॉजिटिव होगा, समझ में आ रही बात? क्योंकि आप जिस हिसाब से क्लोरीन को अटैच करेंगे उस हिसाब से मैकेनिज्म करेंगे, बॉन्ड रिएक्शन करके, तो आपका मैकेनिज्म भी उस हिसाब से होगा। यस और नो, मैकेनिज्म भी उस हिसाब से होगा कि जब दोनों पे क्लोरीन एक एक अटैच है तो भी किसी पे भी अटैक हो सकता है रिएजेंट का, पर जब दोनों इस पे अटैच है तो इसका कार्बन का जो अपना पुल है, इलेक्ट्रॉन पुल, वो कम है, आए ना, तो अटैक किस पे होगा? समझ में आई बात? सबसे बेसिक चीज बता रहे हो आपके पास में कि क्यों जरूरी है आपके पास में स्ट्रक्चर के हिसाब से नंबरिंग करना या स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बताना। ओके, दिस इज IUPAC, कॉमन नेम एंड अगर जेमिनल है तो क्या बुलाएंगे आपके पास में? हाँ, तो एल्काइल कौन सा है, 2 कार्बन है, इथाइलिडीन हैलाइड क्या है, क्लोरीन की क्लोराइड, समझे? नेक्स्ट CH2 बताओ, विसिनल विसिनल ये विसिनल है आपके पास में, ठीक है। 1,2 कहीं से भी नंबरिंग करो, चाहे इधर से इधर करो, उधर से इधर करो, की बात है। 1,2 डाइक्लोरो इथे कॉमन इथाइलिन डाइक्लोराइड इथाइलिन डाइक्लोराइड, समझ में आ गई बात?
यहाँ तक कोई डाउट है बेटे? चलो थोड़ा सा इसी की प्रैक्टिस कर लें हम, आयो पैक नेम वगैरह की। या घर के लिए तुम घर से बना के लेके आओ। CH2 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 घर से बना के लेके आओ। CH3 whole thrice C CH2 Br CH3 CH2 Cl CH3 CH3 CH2 CH Cl CH3 CH3 whole thrice C Br CH2 Cl CHBr3 CCl4। ठीक है, क्या हो गया? इतना गंदा चेहरा क्यों बना रहा है? क्वेश्चन ही तो दे रही हूँ। बना और गंदा चेहरा, जितना गंदा बनाएगा उतने क्वेश्चन देती जाऊंगा और उतने गंदे गंदे क्वेश्चन देती जाऊंगा। बना गंदा तो चेहरा। अब क्यों माइंड कर रहा है? बना दे गंदा सा चेहरा। शैतान कहेंगे तुम लोग ऐसे करते हो जैसे पता नहीं मैंने पढ़ाई नहीं कराई, तुम्हें क्या कराते हो। यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं है ना? ये होमवर्क कर, बहुत अच्छी बात है। आइसोमेरिज्म और कर लेते हैं, हम बोल रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। मतलब इसका हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन करेंगे। चिन्ना पटना आइसोमेरिज्म। देखो जो आपके पास हेलो एल्केन्स है, ये दो तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक चेन आइसोमेरिज्म एंड दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म आपके पास। देखो चेन आइसोमेरिज्म तो आपको पता भी होगा आपके पास कि आप जो है वो पोजीशन ऑफ कार्बन चेंज कर देते हो। आपके पास में लाइक स्ट्रेट चेन है आपके पास में, या तो ये स्ट्रेट में होते हैं या फिर ब्रोमाइड सॉरी ब्रांच में होते हैं आपके पास, या आपके पास ब्रांच में होते हैं। तो ये तो स्ट्रेट होंगे या ब्रांच होंगे आपके पास। जैसे कि एग्जांपल से समझो, आपके पास में यू हैव CH3 CH2 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 Br, इसका नाम क्या होगा? वन ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, वन ब्रोमो ब्यूटेन। अब क्या हो सकता है कि आप इसे एक कार्बन को हटा के आप यहाँ रखेंगे तो सेम ही बात रहेगी, चेंज नहीं वाले वाले। यहाँ रख देते तो हमारे पास दूसरा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 Br। क्या होगा? 1 bromo 2 methyl propane। वेरी गुड। 1 2 3 हो गया। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दीज आर चेन आइसोमेरिज्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स के आपके पास में। अब इसके लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। कम से कम 3 कार्बन एटम चेन में होंगे तभी पोजीशन आइसोमेरिज्म आपके पास में शो कर सकता है। समझ में आई बात? अब इसमें होता क्या है आपके पास में? इसमें होता है पोजीशन ऑफ हेलोजन चेंजेस।
तो जो हमारा हेलोजन एटम है ना, इसकी पोजीशन आपके पास में बदलती जाती है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 Br, क्या होगा? एक बार तुम पे लगेगा। अच्छा सर, वन ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या हो सकता है आपके पास? आप कह रहे ब्रोमो। एक बार 2 पे लगेगा, फिर एक बार, ये तो होना ही नहीं है। बस एक हाइड्रोजन, इधर आ गया ब्रोमीन, इधर आ गया हाइड्रोजन, मतलब क्या हो जाएगा? तो 2 पे लगेगा, 3 पे लगेगा तो सेम फर्स्ट वाला सीन आ जाएगा। तो दो ही पोर्शन आइसोमराइजर्स इसके पॉसिबल है, क्या नाम होगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा? ब्रोमो प्रोपेन। पक्का? हाँ। 2 ब्रोमो प्रोपेन। सोचे पागल हो गई क्या, क्यों मेरे से बार पूछ रही हो? CX बॉन्ड की बात करें आपके पास में, ये तो मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता देते हैं। CX बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक्सेस हेलोजन आपके पास है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास में ज्यादा है किससे? कार्बन से। इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन आपके पास में, है कि नहीं? इसके कारण क्या होगा आपके पास में? इसके कारण होगा ये कि जो आपके पास में इसका शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी मोर क्लोजर, मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स एक्स आपके पास में, हेलोजन आपके पास। जिस कारण से अगर हम देखें, इस पे आ जाता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाता है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके पास। और जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे, आपके पास हाइड्रोजन एटम की साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ है ना? हाइड्रोजन एटम की साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे फ्लोरीन सबसे स्मॉलेस्ट, आयोडीन सबसे लार्जेस्ट, तो नीचे जाते जाते साइज जो है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और एंथैल्पी एंथैल्पी डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप जाएंगे आपके पास में, तो जो CX में हमारे पास में बॉन्ड है, CX बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? डिक्रीज होएगा, विद एन एक्सेप्शन। यस, क्लोरीन का डायपोल ज्यादा होगा फ्लोरीन से, दैट विल बी ब्रोमीन एंड दैट विल बी क्लियर, याद रहेगा? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हेलो एल्केन्स का बेसिक पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज करेंगे। प्लीज इसको पढ़ के आना ताकि मैं आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करा सकूँ। साथ में एक क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस भेज देती हूँ, उनको करके लेके आना। हाँ, जितना टॉपिक हमने किया।